कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। सामान सब बाहर फेंक। अरे मेरा सामान, अरे मेरा सामान काहे को बाहर फेंक रहे तुम लोग? काहे को? क्योंकि तुम इस घर में अब नहीं रह सकते। बसंती देख क्या रही है, उठा के सारा सामान बाहर फेंक दे। ये ले परदेसी तेरा सामान, तू इस घर में नहीं रह सकता। जा। अरे मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा गड़बड़ क्या किया मैंने कह दिया ना कि तू यहाँ नहीं रह सकता। बसंती तू भी कह दे कि ये हमारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ परदेसी, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा? जय पंडित जी, ये कैसी हालत है? अरे क्या चिल्लाए बोले तो? इन लोग मेरा सामान बाहर फेंक रहे, बोलते मैं यहाँ नहीं रह सकता। अरे क्या हंगामा है राम कटोरी? बसंती काहे इसका सामान बाहर फेंक रही है? जीजा जी, राम कटोरी कहती है परदेसी के काबिल नहीं रहा। काबिल नहीं रहा? तू कैसे? कैसे? मैं कैसे बताऊं? मुझसे पूछो। बोल बोल राम कटोरी, तू बोल। सुनना ही चाहते हैं हाँ। कि ये मेरे काबिल क्यों नहीं रहा? तो सुनिए, मैंने इस आदमी से, तू हटना, मैंने इस आदमी से प्यार किया, अपना तन मन सब चीज इस पे निछावर किया। मैंने पूरी जिंदगी इसके नाम पे लिख दी, मगर उसका नतीजा क्या निकला? पूछे क्या निकला? क्या निकला? बोल। अचानक मुझे पता चला कि मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ, जिससे अपनी जान निछावर करती हूँ, वो तो बुज़दिल है, कायर है, मेरी इज्जत आबरू बचाने की लायक ही नहीं है। अरे क्या कह रही है तू राम कटोरी? भोरे महाराज बनिए मत आप भी। हाँ। क्या मतलब? अब इतने भोले भी मत बनिए, आप भी तो थे इसके साथ। राम कटोरी चिल्लाइए मत भोरे महाराज, मैं कह देती हूँ। हाँ, आप नहीं जानते, जब उस दिन वो गब्बर आया था मुझे जबरदस्ती ले जाने के लिए, तब ये कैसी भीगी बिल्ली की जैसे आपके पीछे छुप गया था। वो तो मैंने हिम्मत की और उसके हाथ से तमंचा खींच लिया। क्यों? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, राम कटोरी सच बोल रही है। उस दिन देखा नहीं भूरे महाराज कैसे थर-थर कांप रहा था और इसके आंचल में छुपने की कोशिश कर रहा था। अरे बसंती, तू भी राम कटोरी के साथ हो गई? क्यों ना हो जीजा जी, जब मर्द लोग कमजोर हो जाते ना तो औरतों को ही साहस दिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने राम कटोरी का साथ देने का फैसला कर लिया। और अगर आपने परदेसी का साथ दिया तो आपका सामान भी परदेसी के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा। अजी क्या कहते बसंती, हम तो तोहरे जीजा है री। जीजा जी, इस घर में कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। और सुन लीजिए भोरे महाराज, अगर ये इस घर में रहना चाहता है और मुझसे प्यार करना चाहता है तो राम कटोरी, तो इसे अपनी वीरता का सबूत देना पड़ेगा, तभी इस घर में रह सकता है और मुझसे शादी भी कर सकता है। हाँ। अरे काहे पागल बना के राम कटोरी, मान जा, हम कहना मान जा। देख राम कटोरी, अपने गुस्से को थूक दे। देख मैं तेरे से प्यार करता था, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। अब ये तेरी चापलूसी कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तेरी बात मानने वाली नहीं हूँ। तू मेरी नजरों से गिर चुका है, समझा? पंडित जी तुम्हें समझाओ ना। अरे कहा समझाए, सुनती नहीं है ये लोग। भूरे महाराज, आज मेरे गुस्से की आग को आप और मत भड़काइए, समझे? हाँ। बसंती तू समझाएगा, तू समझा। जीजा जी, मैं क्या समझाऊं? आज से इस घर में एक नई क्रांति ने जन्म लिया है। हाँ। और हमारा नारा है, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे।
क्या बोल रही? अबे चुप! अरे तेरी किस्मत ही ऐसी है। हट! जी नहीं, मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, नहीं मिल सकती। ठीक है, आके ओके बाय। करण, भाभी आपने तो पहचान लिया। मैंने सोचा था कि विनोद भाई समझकर आप धोखा खा जाएंगे। नहीं करण, मैं ये धोखा नहीं खा सकती। जी? तुम्हारे स्पर्श में जितना प्यार है, विनोद के स्पर्श में नहीं है। भाभी वैसे मैं यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आया था। बात बदलना कोई तुमसे सीखे, और चोरी पकड़ना कोई आपसे सीखे। चलो, तुमने बात तो मान ली। कहो, क्या बात थी? भाभी वैसे मैं आपकी कुंडली के बारे में तो नहीं जानता, और ना ही मुझे कुंडलियों पर विश्वास है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब। तुम न्यूमरोलॉजी जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और उसके हिसाब से आपके लिए और आपकी सेहत के लिए ये टाइम ठीक नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप घर पर या सिर्फ अपने ऑफिस में रहें। बाहर जाना आपके लिए ठीक नहीं। ये कैसे हो सकता है करण? मैं तो विनोद के साथ पंचगनी जा रही हूँ। आप विनोद भाई के साथ पंचगनी जा रही? नहीं, जा रही थी, अब नहीं जाऊंगी। यानी कि आपको न्यूमरोलॉजी पर विश्वास है? नहीं करण, मुझे न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं है, ना ही पामिस्ट्री पे है, ना ही एस्ट्रोलॉजी पे है, ना ही ज्योतिष विद्या पे, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है। भाभी आप हमेशा इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर देती। बुरा मान गई तुम? नहीं, मैं बुरा नहीं माना। मैंने तो ये बात बस यूं ही कह दी थी। लेकिन मैंने यूं ही नहीं कही। I mean it. दुनिया में मैं किसी की भी बात टाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकती। अभी शायद हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता जो ठहरा। हाँ, एंड करण, आई प्रे कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि हम दोनों की किस्मत बिल्कुल एक ही जैसी। करण, फर्ज करो मुझे पंचगनी जाना पड़ा, तो तुम चलोगे मेरे साथ? I mean, तुम्हारी वाइफ के साथ, ऑफ कोर्स। नहीं भाभी, ऐसा तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बात कड़वी जरूर है मगर सच है। मैं आपके साथ पंचगनी नहीं जा सकता, और खास तौर पर कुसुम को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। शायद आप भूल रही हैं कि कुसुम आज जो मेरी बीवी है, कभी वो विनोद ठाकुर की बीवी थी। विनोद। निकी, हाय। निकी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि जब हम पंचगनी पहुंचेंगे ना, तो इस शहर की गर्मी से दूर
वहाँ के शांत माहौल में हम एक दूसरे के साथ दिल की बातें कर सकते हैं। और वो बातें क्या होंगी? Well, सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी निकी। हम उन लम्हों को याद करेंगे निकी जब हम एक दूसरे के साथ पहली बार मिले थे। किस तरह से हम एक दूसरे के हो गए थे, एक दूसरे में खो गए थे, और फिर बात आगे बढ़ी, हम दोनों में मोहब्बत हो गई निकी। और शादी के अटूट बंधन में हम बन गए। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, अब मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये कि मैंने गलत फैसला किया है। कौन सा फैसला? पंचगिनी जाने का। ये किस तरह की बातें कर रही हो निकी तुम? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं पंचगिनी नहीं जाऊंगी। पंचगिनी नहीं जाओगी? मगर क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। निकी तुम कैसे बातें कर रही हो? हाँ? सभी चाहते हैं कि मैं तुम्हें पंचगिनी ले जाऊं। सभी? हाँ। सभी से मतलब कौन? देखिए, मतलब बाबूजी। बाबूजी चाहते हैं, और मैंने उनसे कहा है कि मैं तुम्हें पंचगनी ले जा रहा हूं। अब घड़ी घड़ी तुम्हारी हाँ या ना सुनकर वो क्या समझेंगे निकी, क्या सोचेंगे? वो विनोद, क्या सोचेंगे? पंचगिनी जाने से इनकार किया है ना मैंने। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? पहाड़ टूट पड़ेगा निकी, तुम्हारे इस सलूक से, तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारे इस रवैये से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, मुझे नीचा देखना पड़ता है। उफ़ विनोद, खामोखा इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैंने कह दिया ना, मुझे पंचगिनी नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। हेलो निकी। भैया। भाई मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भैया, आइए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? कम संगीता। भाभी, भाभी। है ना सरप्राइज? हाँ भैया, और बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। कम संगीता, इनसे मिलो। ये मिस्टर विनोद ठाकुर, निकी के हस्बैंड। हाउ डू यू डू? और विनोद, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी बीवी है। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you भाभी। लगता है आप इंडिया पहली दफा आई हैं। जी हाँ, पहली दफा। इनफैक्ट आपकी शादी पे नहीं आ सकी, इसका मुझे अफसोस है। भाभी, भाभी बहुत बातें हो गई। अब आप मुझे बताइए, भाभी आप कब तक ठहरेंगी? जब तक तुम कहो निकी, रुक जाऊंगी। भाभी सच कह रही हैं? यस। विनोद, अब हम पंचगिनी चलेंगे और भैया भाभी हमारे साथ चलेंगे, है ना भैया? भाई ये पंचगनी का क्या किस्सा है? वेल हरीश भाई, हम पंचगनी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे फॉर ए चेंज। चलेंगे ना भैया? भाई हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? ये कहेंगे तो जरूर चलेंगे। भाभी मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। तुम्हारी बात मैं कभी टाल सकती हूँ? मुझे मरना है क्या? भैया? भाई अब ये राजी तो हम भी राजी। भाभी थैंक यू। भाभी चलिए, आपको मेरा कैबिन दिखाती हूँ। भैया आप भी चलिए। ओके। चलिए ना। आइए इंस्पेक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, इसकी तबीयत कैसी है? इंस्पेक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा कि तिवारी को हो क्या गया है। बड़ी तेजी से अपने वेट को लूज कर रही है, और इस तरह से वेट लूज होना इनके लिए खतरे से कम नहीं है। पहले जैसी अब तेजी भी नहीं रही और काफी उदास रहते हैं। डॉक्टर साहब, इसने मुझे फोन किया था। अच्छा अच्छा, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? जरूर जरूर, बिल्कुल मिल लें। थैंक यू। श्योर। तिवारी। विक्रम साहब मुझे बचा लीजिए। मैं जीना चाहता हूँ विक्रम साहब, मैं मरना नहीं चाहता। आराम से बैठो।
बोलो तिवारी, क्या बात है? विक्रम साहब, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जितने भी पाप किए हैं, उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ की अदालत जो भी मुझे सजा देगी शायद वो मेरे लिए कम हो, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये बताओ तिवारी के अब तुम क्या कर सकते हो? विक्रम साहब, मैंने अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर मजलूमों पर अन्याय किए हैं। उनकी मैं भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों का साथ दिया है मैंने अन्याय करने में, वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। विक्रम साहब, आप जब चाहें, जिसके खिलाफ चाहें, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, भले ही वो लोग मेरी जान ही क्यों ना ले लें। देखो तिवारी, जब तुम पुलिस में थे तब मैंने तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश की, तुम्हें मना किया कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मगर तुमने मेरी बात कभी भी नहीं मानी। और वैसे भी हम दोनों में कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं। विक्रम साहब, मैं आपका भी गुनहगार हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे दें, लेकिन मेरी बात मानकर मुझे मेरा बयान देने की इजाजत दिलवा दें। ठीक है तिवारी, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं चलता हूं। शुक्रिया विक्रम साहब। विक्रम, तुम? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तुम कब आए? बस भाभी अभी भी आया। सर कहाँ है? अजय सुनिए, क्यों आज भाभी से बात नहीं करोगे? जी ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आपको मैंने जिस तरह से बच्चे के साथ खेल में मगन देखा, मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। और जिस तरह से आप इसके साथ खोई हुई थी, मैं ये सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? यही भाभी के सचमुच औरत ममता की देवी होती है। विक्रम, मैं तहे दिल से तुम लोगों की एहसानमंद हूँ, जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में ये खुशी का रंग भरा है और मेरी जिंदगी को ये हसीन तोहफा दिया है। ओह, हेलो सर। हेलो विक्रम, क्या हाल है? फाइन सर। देखो विक्रम, आज मैं तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछूंगी, क्योंकि आज मैं अपने इस नन्हे मुन्ने के साथ बहुत बिजी हूँ। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा आप लोग बातचीत कीजिए, मैं इसे अंदर सुला के आती हूँ। आओ बैठो विक्रम। थैंक यू सर। कहो, कुछ खास बात? जी सर। सर मैं अभी भी तिवारी से मिलकर आ रहा हूँ। सर वैसे तिवारी के गुनाहों की सजा कानून तो उसे देगा ही, मगर कुदरत ने भी अपना काम कर दिया है। क्या मतलब? सर जेल के डॉक्टर का कहना है कि तिवारी बड़ी तेजी से अपना वेट लूज कर रहा है, जो कि उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। विक्रम, ऐसे लोगों का क्या जीना और क्या मरना। ऐसे लोगों की मौत पे तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। तिवारी अगर अपनी ड्यूटी को अंजाम देता ईमानदारी से और अपने फर्ज को निभाते हुए अगर मौत को गले भी लगा लेता, तो आज हमारा सारा डिपार्टमेंट गर्व से उसका सम्मान करता, ना कि आज वो मुजरिम की तरह बेबसी की मौत मरता। यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर सर तिवारी में काफी बदलाव आ चुका है। वो अपने किए पर पछता भी रहा है, और वो मुझे कह रहा था कि वो अपने साथी मुजरिमों के खिलाफ गवाही भी देगा। हो सकता है वो सच कह रहा हो। अगर हम उसकी बात पर भरोसा करके उसे अदालत में पेश कर देते हैं, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो अपना बयान नहीं बदलेगा? हो सकता है वो हम लोगों को इम्प्रेस कर रहा हो, अपने प्रति हम लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा कर रहा हो। राइट सर। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि तिवारी फिर से कोई चालाकी करेगा। वैसे मैं उसके सामने ये शर्त रखूंगा कि वो अपना बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दे। राइट, ये ठीक रहेगा। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ओके, फूड इज रेडी। ये रही खाने की फाइनल इंस्टॉलमेंट। पुलाव, ये रहा दाल। रेडी टू ईट? राजेश, तुम्हारे सामने मेरी पोजीशन बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रगति? क्योंकि तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये मर्दों का काम नहीं है। प्रगति, अब ये तुम्हारे और मेरे बीच ये औरत और मर्द का सवाल कहां से पैदा हो गया? देखो प्रगति, शादी के बाद सारी डिफरेंसेस खत्म हो जाती हैं। तुम नहीं रही और मैं नहीं रहा। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ के बाहर है। आखिर तुम चाहते क्या हो? बता दूं कि मैं क्या चाहता हूँ? तो फिर सुन। एक किताब आती है, द मोस्ट रोमांटिक स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी इस किताब में छपी जाए। यू नो, अलॉन्ग विद रोमियो जूलियट, लैला मजनू। मैं उस हर आशिक से आगे बढ़ जाना चाहता हूं जिसने कभी मोहब्बत की थी। तो जनाब, आपके मोहब्बत के सामने मैंने अपना सर बहुत पहले अरे मैं देखती हूँ। हाँ, मैं देखो, एम्बैरेस मत होना। अरे हरीश भाई, आप? हेलो हरीश। अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद। आइए ना, आइए, अंदर आइए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।